वैसे इस इलाके में कोई नाल वाला हो तो तुरंत उसे उठा लेना तुम। और उनका छोटेलाल से कोई भी संबंध है तो बिल्कुल सोचना मत तुम। अब तो हम रूट बदल के जा रहे हैं सर। पहले छोटे लाल, फिर नारायण, अभी नाल वाला। इसका क्या मतलब है? जस्ट ओबे ऑर्डर, डू यू गेट मी? क्या हुआ? सर आपने जहाँ कहा वहाँ कोई भी नाल वाला नहीं है सर, लेकिन बगल के गांव में एक आदमी है, नाम है अमरीश, लेकिन वो तो कह रहा था कि उसका छोटे लाल से कोई संबंध नहीं है। मगर फिर आमदनी के हिसाब से उसका खर्चा नहीं है। आमदनी अठन्नी है तो खर्चा रुपया है। अब सोचना नहीं, पकड़ ले अमरीश को। पकड़ लाए हूँ सर। अमरीश को यहाँ लाओ। यही है वो। गोपाल राम। डन सर। काफी मौज मस्ती करते हो। ये कहाँ से चुराई तुमने? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। ये रोल गोल्ड की चेन है। तुम सिर्फ बैल को ही नाल लगाते हो या फिर? नाल तो बैल के लिए होता है साहब। इंसान को नहीं लगाते? नहीं साहब, इंसान को नहीं लगाते। तो एक को लगाना है। चंदन दास सर। बांधो इसे। इनका कत्ल तुमने किया ना? नहीं साहब, नहीं। सच सच बोल। नहीं। चंदन दास। सर। अरे क्या बाप रे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। सच नहीं बोलेगा? सर मुझे मत मारिए, मैंने जो कुछ भी किया। किसके लिए? वो एक दूंगा अभी मैं। बोल बे। कमाल के लिए। कमाल? मुस्तफा कमाल, जिसे कराटे कमाल भी कहते हैं। कराटे कमाल कौन है वो? मैं ज्यादा कुछ नहीं जानता। वो एक गुंडा है, उससे मेरी मुलाकात तिहाड़ जेल में हुई थी। वो अभी कहाँ है? मैं नहीं जानता सर। चंदन दास जरा देखना इसे। तू सच बताएगा? अरे बाप रे। सर इस केस की गुत्थी सुलझती जा रही है। केस की शुरुआत में छोटे लाल का नाम था, अब वहाँ से आगे कमाल के नाम पे टिक गया है। छोटे लाल कहीं नहीं गया गोपाल राव, सर। वो सही सलामत है, जिंदा है। सर। कल नाल वाले का पता लगाने के लिए तुम्हें भेजने के बाद मैं सर। जरा हॉस्पिटल गया था मनु को देखने के लिए। ओके सर। छोटे लाल का नाम सुनते ही उस पर कुछ असर हो रहा है ये देखना चाहता था मैं। ओके पता सर। है मनु ने मुझसे एक बात कही। कभी एडवोकेट पदम सिंह, छोटेलाल और फिलिप बॉस मरोम रवि कुमार के घर गए थे उनसे मिलने के लिए, और कहानी काफी दिलचस्प थी। नमस्कार साहब, आपसे बात करना चाहते हैं। आप वही पुरानी बात करने के लिए आए हैं तो मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज, वी हैव कमिटेड द डील। मेहरबानी करके हमसे सहयोग कीजिए और हमारी बात सुन लीजिए। ठीक है। सब के सब गांधी हैं, इसे एडवांस के रूप में रख लीजिए। और इसके बदले में मुझे क्या करना होगा? और कुछ नहीं साहब, आप मेरा धंधा जानते हैं और इसके ऑफिसर इंचार्ज आप हैं। बस धंधा ठीक से चलना चाहिए। आप कृपा बनाए रखें। पुलिस और पॉलिटिशियन दोनों मान गए हैं। ये बेचारा गरीब आदमी है, इस पर थोड़ा रहम कीजिए सर। तुम इसमें दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? तुम्हारा से क्या संबंध है? तुम्हारा सरकार से क्या संबंध है? सरकार तुम्हें पगार देती है, तुम सेवा करते हो। सेम, ये शख्स मुझे फीस दे रहा है, मैं सेवा कर रहा हूँ। बहुत परेशानी में है ये। अगर आप इसकी मदद नहीं करेंगे तो ये बर्बाद होकर सड़क पर आ जाएगा। बर्बाद होने दो, सड़क पर आने दो इसे, तभी दूसरों को भी सबक मिलेगा। एक दो नहीं, तकरीबन 20 लोग मारे गए इसमें तुम्हारे नकली शराब पीने से। तुम्हें सिर्फ पैसों का ही नुकसान नहीं होगा, तुम जेल में सड़ोगे जिंदगी भर के लिए। तुम अकेले नहीं, तुम्हारे साथ पुलिस वाले, पॉलिटिशियन और भी कई लोग अंदर जाने वाले हैं, और कोई भी नहीं बचने वाला, क्योंकि काफी देर हो चुकी है और तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। तुम्हारे इरादे पूरे नहीं होंगे। रिपोर्ट तैयार होते ही मैं उसे गवर्नर को भेजूंगा, और उसके बाद मीडिया वालों को, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट को। बचपना है इसमें, अभी भी बचपना है। मैंने आने से पहले ही कहा था, बी प्रैक्टिकल। कैसे समझाऊं?
ना समझ। इन 22 लोगों से दुश्मनी लेकर क्या तुम इस शहर में जी पाओगे या फिर उनसे लड़कर जीतोगे? क्यों धमकी दे रहे हो? यस। उठ भी यहाँ से, दफा हो जाइए। हट। हराई लक्ष्मी को ठोकर मार कर फेंक रहे हो, यहीं पर तुझे जिंदा गाड़ दूंगा मैं। तुम एडवोकेट पदम सिंह धीमन को नहीं जानते। रहने दो, रहने दो, रहने दो। अबे छोड़ मेरे भाई को, छोड़। मनो हट जा, मनो। तू क्या कर रहा? जाओ यहाँ से। कई लोगों से रवि कुमार की दुश्मनी थी, लेकिन इसका जिक्र तो कहीं पर भी नहीं हुआ। इससे बड़ा पुख्ता सबूत हमें और कहाँ मिलेगा? कभी कभार तुम ऐसे बर्ताव करते हो जैसे कोई फूल सर। मगर ऐसा मैं नहीं कहूंगा। अच्छा ये बताओ, उस दिन ये तीनों जब वहां गए थे तो घर में कौन कौन थे? मन्नू और रवि कुमार। बाद में उनके पत्नी मंदिर से आ गई। उन तीनों में से 2 आज जिंदा नहीं है। तीसरा शख्स वो है मनु, और उस हत्याकांड का मुख्य आरोपी। सारे सबूत और गवाह उसके खिलाफ हैं। धीमान को किसी और ने वहां देखा क्या? नहीं। अरे श्योर? कोई सबूत है? नहीं। फिर दुश्मनी की बात करेंगे तो कौन भरोसा करेगा? वो भी इस केस से संबंधित आरोपी जब कहे तो। मैं वहां तक नहीं जा सका सर। तुम्हें जाना है, जाना होगा। यू आर अ पुलिस ऑफिसर, थिंक ट्वाइस बिफोर यू लीव। राइट सर। गोपाल जी सर। ये कोई साधारण केस नहीं है। जिस केस को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया उसे हम री इंक्वायरी कर रहे हैं। सो दैट्स इटसेल्फ अ चैलेंज ऑन अ मॉरल इंटीग्रिटी, ऑन द वेरी एक्सिस्टेंस। देयर इज ओनली वन आंसर टू दिस केस, डू और डाई। मे आई कम इन सर? यस। मिली क्या? मिल गई। साल 88-89 में मुस्तफा कमाल पे केस चल रहे थे। उसके ऊपर 3 केस चल रहे थे। फर्स्ट मर्डर केस, उसके बाद रेप केस और तीसरा गुंडागर्दी। पहले 2 केस में सही गवाह ना मिलने की वजह से उसे छोड़ दिया गया। तीसरे केस में उसे मामूली सी सजा मिली। ये तीनों केस उसके लिए लड़ने वाले एडवोकेट पदम सिंह ही थे। ये तो काफी दिलचस्प है। अल्लाह, तशरीफ लाइए। लक्ष्मी की फ्लाइट टिकट अभी तैयार नहीं है, वो बहुत टेंशन में है। ऐसा है तो वो नहीं जाएगी। ओह नो। हमारी बेटी नहीं, फ्लाइट ही नहीं जाएगी। उसे बेफिक्र रहने के लिए कहो। सलाम वालेकुम। नमस्कार। लगता है आपने हमें पहचाना नहीं। हम पहले मिल चुके हैं, बेंगलोर में मिले थे। अब्दुल्ला भी अपने साथ था। अरे वही सीएस का केस लड़ने के लिए। हाँ, तशरीफ वही। रखिए। अरे जब आप पहली बार मुझसे मुखातिब हुए थे तो आपने कहा था कि आपको बड़ा चाहिए, और आपकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैंने फिर आपका इंतजाम वो बड़ा किया था। हाँ, याद आया है आपको? मुझे। कभी कभार तो ऐसा होता ही रहता है। अच्छा, अभी कैसे आना हुआ? ये मेरी दूसरी बेगम के दूसरी माँ के मुँह बोले भाई हैं, अब्दुल रहमान अली, यही नाम है ना? आमीन। जनाब, आपकी सिर्फ एक ही जरूरत है या फिर? अरे हम लोग तो 4 बीवी कर सकते हैं, उसमें पाबंदी नहीं है। अब इसकी परेशानी क्या ये है? जनाब मेरी दूसरी बेगम मैं के समझ गया, मुद्दे पे वो आओ। ये है कि अब्दुल रहमान को आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद? वो कमाल, मुस्तफा कमाल से मिलना है, बस यही। वजह बताइए। आप चाय नोश फरमाइए, आप हुजूर आइए, इधर तशरीफ लाइए। हाँ, वैसे तो इनके कई पेशे हैं, हाँ। और शहर में जेवरात की दुकान भी है। हाँ। इन्होंने जिस पर भी यकीन किया उसने ही नहीं दगा दी। उस हाँ। दगाबाज को सबक सिखाने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। पैसों की फिक्र मत कीजिए आप, हाँ। वो तो आपको मिल ही जाएंगे। हम्म। सीएस ने कहा कि कम से कम दाम में अपना काम हो जाएगा, इसलिए आया था आपके पास। हाँ। मैं धीमन, पदम सिंह धीमन, एडवोकेट। नमस्कार। हम एक दूसरे से परिचित नहीं हैं, मगर मैंने आपका नाम बहुत सुना है। द मोस्ट इंटेलिजेंट ऑफिसर इन द फोर्स। सिर्फ यही नहीं, आपकी जाबाजी के किस्से लोगों की जुबानों पर हैं, ये भी जानता हूं। मगर तुमने 2 कुत्तों को, यानी तुम्हारे सहायकों को, सच उगलवाने के लिए मेरे घर भेजा, और तुम्हारी गोबर से भरी इस बुद्धि से पता चलता है कि तुम अकल से पैदल हो। इस सब की क्या जरूरत थी मिस्टर नारीमान? तुमने जिन कुत्तों को मेरे घर भेजा था, उन्हें प्यार से टहलाकर मैंने भेज दिया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे वकालत छोड़कर बार्बर की दुकान खोल लेनी चाहिए। हाँ, देखो, दोनों लखनवी भाई आ गए, अक्सर इलाहाबादी और अली खान। लेट मी टेल यू वन थिंग, तुम जिसे ढूंढ रहे हो, मुस्तफा कमाल या फिर कराटे कमाल, वो मुंह में रखी बालूशाही नहीं है जो निकल जाओगे।
जीनियस, हीरो। वो तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है, तुम उसके साए को भी नहीं छू सकते। मैंने उससे बहुत काम करवाए हैं मेरे क्लाइंट्स के लिए। मैं उससे एक दिन मिला देता हूँ, काफी दिलचस्प इंसान है, मिलोगे तो मुरीद हो जाओगे। इस केस में तुम्हें माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। इट्स ए क्लीन की। अस्पताल में जो लौंडा पड़ा है ना, मन्नू, ही इज इनोसेंट, इसमें कोई दो राय नहीं है। वैसे कितना भी स्ट्रांग केस क्यों ना हो, लेकिन उसमें लूपोस जरूर होते हैं, या फिर भगवान की दया जरूर होती है। इस केस में ऐसा कुछ नहीं होगा, और वजह, इस केस को अदालत में फ्रेम करके लड़ने वाला मैं हूं, इसीलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट तक को हिलाकर रख दिया है। अगर तुम अकलमंद हो, बदलो, चेंज योर माइंड। कभी मेरे घर आना, तुम अच्छी दावत खिलाऊंगा। तुम भी क्या याद करोगे मुझे, नरीमैन? हाँ, उन्हें भी बुलाना, क्योंकि पुलिस वालों से मुझे मोहब्बत है। बाय। मिस्टर जेरियस, वैसे काफी सुना है मैंने आपके बारे, और आपकी मुलाकात भी हो गई। आपकी ये जिंदगी व्यर्थ है, and I feel pity on you, मिस्टर धीमान। झारखंड में एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है गुमला, और यह भी जानता हूं कि आपके खानदान के सभी लोग पेशे से वकील हैं। यहाँ के सेशन कोर्ट से लेकर दिल्ली की सुप्रीम कोर्ट तक को हिला के रखने वाला एक एकेडमिक लोमियर, एडवोकेट पदम सिंह धीमान। अच्छा ये बताइए, कब से आप उस सड़क छाप कमाल मुस्तफा के फैन बन गए? 90 के दशक में स्नेहा हत्याकांड के 20 गवाहों में से 15 गवाहों को अपनी दौलत और गुंडागर्दी के बलबूते अगवा करने में कामयाब हो गए, यह भी जानता हूं मैं। और उस हत्याकांड के मुख्य आरोपी कमाल मुस्तफा ने तुमसे कोई वादा किया कि वो आजीवन भर तुम्हारे लिए खून पे खून करता जाएगा, और आप अपने घर के पूजा रूम में इष्ट देवता के रूप में जिस शैतान की पूजा कर रहे वो कमाल मुस्तफा, कल सूर्यास्त होने से पहले मैं इन्हीं हाथों से उसकी पिटाई करूंगा, और मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं वकील साहब। उसके बाद मैं आपको एक दावत खिलाऊंगा, परहैप्स अ farewell dinner to your legal profession। एक और ख्वाहिश बरसों से आपके दिल में दबी हुई है ना, वो ये है कि आप अपने ऑफिस को एक सैलून के रूप में बदल दीजिए। डेप्यूटीज को वेश बदल कर राज जाने के लिए भेजा है मैंने, इसमें मेरी हार नहीं हुई है, ये बाद में आपको पता चल जाएगा। Wait until then। मैंने डेप्यूटीज को वेश बदलकर राज जानने के लिए भेजा है, इसमें मेरी हार नहीं हुई है, ऐसा बोल रहा था वो। आखिर वो धमकी दे किसे रहा है? वो धमकी नहीं दे रहा है, उसे मैं अच्छी तरह जानता हूं। उसे कम मत समझिए आप। अगर हम यहाँ सोचेंगे तो वो करके दिखाने वाला मत है। तुम्हें हो क्या गया? तुम उसके सीनियर हो या फिर जूनियर? ये तुम्हारा सुर बदला क्यों नजर आ रहा है? मेरा सुर बदला नहीं है, ये सब वक्त का तकाजा है। उसने आपसे राज उगलवाने के लिए 2 पुलिस वालों के वेश बदलाकर आपके घर भेजा है, और आप उन्हें पहचान नहीं पाए। फिर इसके पीछे तुम्हारा हाथ है? लोग, आई एम सीरियस। वो किसी न किसी तरह से कमाल मुस्तफा तक पहुंच गया है। अब उसे जरूरत है मुख्य आरोपी की, और वो जल्द पकड़ा जाएगा, ये मत भूलिएगा आप। कमाल और आपके बीच क्या संबंध है? मेरे और छोटेलाल के बीच क्या संबंध है? और आप दोनों के संबंध के बारे में जानता है वो। आखिर तो मेरा ही धंधा डूब जाएगा। खामोश बैठो वहाँ। हाँ, ठीक है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं समझा नहीं। उन पुलिस वालों को जाने के बाद ही आपने हम दोनों को घर बुलाया है, ये भी आ गया। आप अक्लमंद है, हाँ। लेकिन ये नहीं जानते कि हम लोगों को टेलीफोन टैप किया जा रहे हैं। आई रिपीट, अशोक नरीमन जैसे पुलिस अफसर को मात देना इतना आसान काम नहीं है। उस दिन मनु को अस्पताल से बाहर निकालने के लिए मैंने बेवकूफ जैसा काम किया, और आज आप वो काम कर रहे हैं। अरे आप तो बेवकूफों की बेवकूफ हैं। ज्यादा बुद्धि भी खतरनाक होती है। उस कमीने के नाम से ही मुझे सख्त नफरत है। फिर भी मैं कहता हूँ, अगर इस जंग में उसे हराना है तो शक्ति और दिमाग से काम नहीं चलेगा, किस्मत का धनी भी होना चाहिए। हम सब किस्मत वाले हैं, इतने गुनाह करने के बाद भी खुले आम घूम रहे हैं। हेलो, मैं प्रदीप बोल रहा हूँ, एक जरूरी बात करनी है आपसे। जानती हूँ। कहाँ से? जनरल हॉस्पिटल? ओके। किसका फोन है? उसकी तबीयत खराब है इसलिए। क्या हुआ? प्रिया के देवर थे, उसकी तबीयत खराब है इसलिए उसने फोन किया। सर इसमें वकील और फिलिप्स की बातें हैं सर, और ये वकील वर्सेस छोटेलाल। ये फिलिप्स वर्सेस छोटेलाल। वो लीग बेसिस था सर, अब नॉकआउट है, जो जीता वही सिकंदर। फिलहाल सभी यहीं रहने दो।
क्या हुआ प्रिया? चलो हम लोग यहाँ से चलते हैं। कहाँ? किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चलते हैं। मेरे पति के पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है माँ। जिद मत करो तुम, चलो यहाँ से चलते हैं। मैं आऊंगी, मगर आपको वादा करना होगा। आज से आप सब कुछ छोड़ देंगी। वादा कीजिए कि आप कोई गलत काम नहीं करेंगी माँ। कहो ना। मैं ऐसा कोई वादा नहीं कर सकती तुमसे प्रिया। तो मैं भी आपके साथ नहीं आ सकती। कम से कम इसे तो रख लो तुम। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। ले लो ना। मजबूर मत कीजिए, मैं आपकी बेटी हूँ। तुमने माँ को फोन क्यों किया? अच्छी बात है। अपने खून को तड़पता देखकर वो पिघल गई। मुसीबत बढ़ सकती है। अब उसके अंदर बेटी के लिए ममता जाग उठी है। अब हमें हर एक कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। मैं जितना छोटेलाल को जानता हूँ और छोटेलाल जितना मुझे जानता है, उससे ज्यादा बेहतर वो हम दोनों को जानती है। सुनो, अब तुम साए की तरह उसका पीछा करोगे और उसकी बेटी पर भी नजर रखोगे। हाँ।
कमाल, कौन है इसके पीछे, तुम बताओ मुझे। मैं नहीं जानता। उस दिन सिल्वर स्टार होटल में क्या हुआ बोलो, याद करो उस शुक्रवार की रात को। सच कह रहा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता। कमाल भाई, मैंने कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने जबरदस्ती मुझसे बुलवाया। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए। बोल बे, क्यों उनका कत्ल किया? बोल बोल। बताता हूँ, मैं बताता हूँ। छोटे लाल और वकील पदम सिंह रवि कुमार से मिलने उनके घर गया था और साथ में मैं भी था। वो मुझसे टक्कर ले रहा है। दूसरा लौंडा कौन रवि है? कुमार का छोटा भाई मन्नू मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। आई एम सॉरी। ये गजगामिनी कौन है? रवि कुमार की वाइफ। कभी कभी भगवान भी हमें रास्ता दिखा देता है। छोटे लाल, तुम जीत गए। तुमने ध्यान दिया? इसे तो रवि कुमार के भाई के साथ होना चाहिए। दिस इज योर टारगेट। यस सर। मैंने जो बताया याद है ना? अब तुम अपना काम शुरू कर दो। हाय, सी यू। गुड नाइट। गुड नाइट सर। जो ही मुझे पता चला रवि कुमार और उनकी वाइफ सिल्वेस्टर होटल में ठहरे हैं, तो मैं भी वहाँ पहुँच गया। और मदद के लिए मेरे साथ नान लगाने वाला अमरीश भी था। हम मोनू के जाने का इंतजार कर रहे थे। तो तुमने लाश को यहीं से नीचे फेंका है ना? सर, इसे भी नीचे फेंक दूं क्या सर? होना तो यही चाहिए, मगर गवाह ना होने के कारण असली मुजरिम बच जाएगा। अदालत पहुंचते ही केस का रुख कैसे बदल गया बताओ मुझे। मनु कैसे मुजरिम बन गया और टैक्सी ड्राइवर कर्नाकर जैसा शख्स कैसे गवाह बन के कोर्ट में आ गया? मनु की शर्ट में खून के छींटे कैसे आए?
बताओ बे। बताता हूँ। संपत्ति हत्याकांड का केस मुझे सौंपा है, ये देखिए ऑर्डर। मैंने ही तुम्हें चार्ज लेने के लिए कहा और तुम मुझे दिखा रहे हो ये ऑर्डर। अच्छा, आपसे काम होगा या नहीं? जब आप हैं तो मुझे किस बात का डर? काफी सोच समझ के तुम इस केस को डील करोगे। अखबार के जरिए, मीडिया के जरिए काफी नमक मिर्च लगाकर तुम इसे फैलाओगे। उसके भाई को फोन लगाओ। क्या नाम बताया उसका? मनु। क्या? मनु। हाँ, मनु। छानबीन के चलते हुए इस खबर की सुर्खियों को दिन ब दिन बढ़ाना होगा। पुख्ता सबूत के लिए ये फोटोग्राफ काफी है। टू प्रूव द मोटिव, ये किसी तरह अपनी भाभी को पाना चाहता था, ये मैं अदालत में साबित करूंगा। क्या बात है, इन दोनों के बीच सच्चा रिश्ता यही है। ये तो पुख्ता सबूत है, लेकिन कहाँ से मिला ये आपको? वाह, तुम्हारे पूछने पर ये सीक्रेट बता दूं मैं। होटल सिल्वर स्टार में उस रात जितने भी वर्कर्स थे उनको अपनी मुट्ठी में कर लो, इसलिए कि गवाही में हम उन्हें पेश कर सकते थे। हाँ रशीद, उस होटल के सामने टैक्सी स्टैंड में से किसी एक ड्राइवर को पटा कर रखो। इसलिए? बताता हूँ। रवि कुमार का ब्लड ग्रुप पता चला? हाँ पता चला। सेम ग्रुप का ब्लड कहीं से लाकर रखो, तब मजा आएगा खेल का। दैट विल बी अनदर पीस ऑफ एविडेंस। कैसा है? ठीक है ना? ठीक है। गुड। इसे उसी जगह वापस रख देना। इधर आ, इधर आ। क्या नाम है? करुणाकर। जीप के पीछे आओ। क्यों सर? मंत्री की गाड़ी चलाने के लिए मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि 3 महीने का पगार अभी तक नहीं मिली मुझे। मैंने कहा ना आने के लिए। सर, ये टूरिस्ट टैक्सी ड्राइवर करुणाकर। सर, इसी ने उसे देखा था। अच्छा, तुम्हें याद होगा कुछ दिन पहले होटल सिल्वर स्टार में एक दंपति की हत्या हुई थी, रात 10:30 और 11 के दरमियान। हाँ जानता हूँ साहब। फिर दोनों के लाश को कार से ले जाया गया। तुमने कुछ देखा? कसम से मैंने नहीं देखा, क्योंकि उस रात मैं सवारी लेकर दिल्ली गया था सर। नहीं, तुम कहीं नहीं गए थे। लाश को कार से ले जाते वक्त तुमने देखा। दुर्गा मैया की कसम, मैंने कुछ नहीं देखा सर। तुमने देखा? अगर मेरा कहना नहीं मानोगे तो मैं कहूंगा लाश को ले जाने वाले तुम ही थे। तुझे मैं अंदर कर दूंगा। आई बात समझ में? बच्चों की कसम खाता हूँ, मैंने कुछ नहीं देखा साहब। सब बोल रहे ना तुमने देखा, फिर तुम इनकार क्यों कर रहे हो? मुजरिम बनना है या गवाह बनना है? जो आप कहेंगे वैसे ही बोलूंगा। तुमने इसे ही देखा था? दरअसल यही सब हुआ उस केस में सर। तुम्हारी बातों से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या है? आखिर ये सब हुआ कैसे? तुम दोनों इस तरह हंसते रहोगे तो मैं कैसे समझ पाऊंगा? सर एक कॉल। पीआरडी अशोक नारीमन, क्राइम ब्रांच। सीएम की कुछ फोटोग्राफ चाहिए मुझे तुरंत। मुझे मरहूम रवि कुमार और उनकी पत्नी की तस्वीर दीजिए साहब।
और पुलिस रिकॉर्ड की फोटोग्राफ चाहिए। सर, जो मेथड मैंने आपको दिखाया ये भी वही मेथड है। पति की जगह पर देवर को चिपका दिया। ये तो भागलपुर का एमएलए है, इसका यहाँ क्या काम है? हाँ? ये कैसी बेहुदा हरकत है? मेरी घरवाली या पार्टी वाले किसी ने देख लिया तो? सर, आपने कभी इन्हें बाहों में कस के भरा है क्या? धत तेरी की, बाहों में भरूं? बाहों में भरने की उम्र है मेरी? आज तक फोटो में भी कभी अपनी पत्नी को बाहों में नहीं भरा, फिर इसे? वैसे 10 साल पहले एक मिनिस्टर को फंसाने के लिए एक छमिया आई थी, कहीं उसी तरह मुझे भी फांसने की कोशिश तो तुम लोग नहीं कर रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है सर, ये सब फोटोशॉप का कमाल है सर। फोटोशॉप के जरिए कुछ भी कर सकते हैं। दैट इज टेक्नोलॉजी सर। समझ गया। अब बिना सोचे आरोपियों को अंदर कर दो तुम, किसी को भी मत छोड़ना। अतिथि आ गए हैं। तुमने कुशन वाले सोफे सारे हटा दिए हैं? जल्दी हटाओ उसे। नमस्कार। आप बड़े लोग हैं, शुक्र है मेरे घर का रास्ता नहीं भूले। छोटे लाल के छोटे से घर में आपका स्वागत है। आप बैठते क्यों नहीं? ओह, आप यहाँ पहली बार आए हैं। मैं चाहता था कि आपको बिठाकर खिलाऊं पिलाऊं, लेकिन कुर्सियां भी नहीं, कोई खिलाने पिलाने वाला भी नहीं। नारियल ही पिला देता, लेकिन कोई तोड़ने वाला ही नहीं। मालिक धोती? हाँ मालूम है, खिसक रही है। आपकी धोती आपसे ज्यादा समझदार है। आपने मुझे अपने दफ्तर बुलाया था, मैं भी आने के लिए निकला ही था, लेकिन पहुंचू कैसे? पूरी रोड ट्रैफिक जाम है, गाय बकरी भैंस। वहाँ आने के लिए तुम्हारे पास जरा भी फुर्सत नहीं है, इसलिए अपना ये थोबड़ा दिखाने के लिए मैं खुद यहाँ आ गया। मुझसे मिलने जो भी आते हैं सब यही कहते हैं, मैं कर्ण की परंपरा से हूँ, ऐसा सभी लोग कहते हैं। सच? सब पे मैं लुटा देता हूँ। जाति, धर्म, भाषा, किसी तरह का भेदभाव मैं नहीं मानता। एक्साइज को भी देता हूँ, पुलिस को भी देता हूँ, मीडिया को भी देता हूँ। भगवान मुझे इतना दे रहा है, फिर मैं सबको क्यों ना दूं? आप भी जितना चाहे ले जाए, बड़े शरारती आप। हाँ, एक मजेदार बात हुई थी। वो कब की बात है? हाँ, फिनांस मिनिस्टर ने मुझे मोबाइल पर फोन करके कहा, छोटू सरकारी खजाना खाली हो रहा है, तनख्वाह देने के भी पैसे नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो मुझे मदद करनी पड़ेगी। वैसे तो मैं मजाक कर रहे थे, लेकिन मेरे लिए फक्र की बात है। नहीं तो तंदुरुस्ती का राज। बहुत हंस लिया। अब तुम दाम बताओ, मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ, तुम लेने के लिए तैयार हो? आपसी सौदे से फासला दूर हो जाएगा। अगर आप आईपीएस हैं तो मैं आईएएस हूँ, इंडियन अल्कोहलिक सर्विस। जब हम दोनों ही सर्विस कर रहे हैं, फिर ये सुनो, सब बकवास बंद करने का क्या लोगे तुम? ओहो, गोपाल राम। तो आप सीरियस हैं? मैं जानता हूं कि आप जेंटलमैन हैं और रिश्वत लेने वालों में आप नहीं हैं। फिर भी आप जैसे लोगों को अच्छी तरह से शीशे में उतारने का तरीका मैं जानता हूं। आप इस छोटू को बचा सकते हैं, मैं कुछ नहीं जानता। मुझ पर दया कीजिए, आप ही माई बाप है। काफी नाटक हो गया, अब ससुराल जाने की तैयारी करो तुम। क्राइम नंबर 1026, सिटी क्राइम ब्रांच। पहला मुजरिम कमाल मुस्तफ़ा पुत्र सादिक बादशाह, उम्र 34 साल। दूसरा मुजरिम छोटे लाल पुत्र किशोरी लाल चौरसिया, उम्र 49 साल। तीसरा मुजरिम पदम सिंह पुत्र हरराम सिंह, उम्र 47 साल। चौथा मुजरिम थॉमस फिलिपोस पुत्र मानिक फिलिपोस, उम्र 49 साल। इस केस की सुनवाई पहले भी हुई थी। Yes, Your Honor. You are appearing for?
प्रोसिक्यूशन SPP योर ऑनर। उस दिन सेशन का फैसला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था और अपील को खारिज कर दी गई। Am I right? यस योर ऑनर। फिर से इस केस को रीओपन करने की वजह क्या है? पुलिस ने उस दिन एक नाटक हमारे सामने। तो फिर फौज ने इस केस की जांच पड़ताल की थी। उस दिन मुजरिम को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका दिया था। सिर्फ सेशन में ही नहीं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया था। उस दिन अदालत में जो भी सबूत और गवाह पेश किए गए थे उसको मद्देनजर रखकर मुजरिम को सजाए मौत दी गई थी। पर सर वो सब झूठी। वो आप कहती हैं, मगर अदालत को यह जानने की कोई जरूरत नहीं है। I have something to say, Your Honor. Your Honor, ये कोई नॉर्मल केस नहीं है। जल्दीबाजी में एक बेकसूर को फांसी की सजा सुनाई गई थी। सॉरी, मुजरिम चाहे कोई भी हो, लेकिन इस कोर्ट के कुछ नियम और कानून भी होते हैं। कोर्ट को सिर्फ सबूत की जरूरत है। तो आपका कहना है कि कोर्ट से कहीं कोई गलती हुई है? गलती नहीं सर, गलतफहमी का शिकार हुए हैं। That's all. The court doesn't think so. उस दिन कुछ लोगों ने कहा कि वही मुजरिम है और आज तुम बोल रहे हो कि मुजरिम कोई और है। कल कोई और कहेगा कि ये भी मुजरिम नहीं है। आजकल हर 2-3 साल में सत्ता बदल जाती है और सत्ता बदलने के साथ साथ पुलिस ऑफिसर्स भी बदल जाते हैं और साथ साथ कोर्ट के काम में बाधा भी। योर ऑनर, इस केस की फाइल क्लोज कर दी गई है। सो दिस केस इज डिसमिस्ड। शिट, ये सब क्या हो गया? इस तरह आंसू क्यों बहा रही हो तुम? मेरी किस्मत ही खराब है। किस्मत को कोसो मत। Fate was against us. It was bad luck. Bad luck. Mr. Nariman. Big ambition. Bad performance. I feel pity on you, man. इस केस को अदालत में लाने से पहले मुझे कंसल्ट कर लिया होता, मैं रास्ता दिखा देता। ईश्वर की दया हम पर है। लोपोल्स, महाभारत युद्ध में दुर्योधन को युद्ध का समय किसने लिख कर दिया था? पंच पांडवों में से एक नकुल ने। उसी तरह मैंने भी तुम्हें समय दिया था। और मिस्टर नरीमन, मैं तुम्हारी नीयत से बहुत खुश हूँ। मुझसे सलाह मशविरा किया होता। अरे तुम तो कह रहे थे कि इस नरीमन को हराना बहुत ही मुश्किल है। अब घर जाकर आईने के सामने खड़े होकर बोलो कि मेरा जन्म व्यर्थ है, मैं पुलिस डिपार्टमेंट में कलंक हूँ। हाँ, अब तो मिलते ही रहेंगे हम। अरे जरा रुकिए, मुझे आपका शर्म से झुका हुआ चेहरा तो देखने दो। आहा, फिर एक बार तुम हमसे हार गए। जरा सुनिए, इस समय मैं इतना खुश हूँ कि दिल खोलकर हंसना चाहता हूँ। ये मेरा हक भी है। अरे मर जाऊंगा मैं। बेटी, इस खाकी वर्दी वाले के साथ जाने से कोई फायदा नहीं होगा। तुम इस काम के लिए अभी छोटी हो, कोमल हो। तू मुझे खत्म करना चाहता है ना, कमीने कुत्ते। कोमल, कोर्ट ने तुम्हें बाइज्जत बरी कर दिया। सोचकर ज्यादा उछलने की कोशिश मत करना तुम। मैं वो तूफान हूं जो सुनामी से पहले आता है, इतना याद रखना। एक एक को चुन चुन के मारूंगा, ये मत भूलना तुम। कानून अंधा है, लेकिन ये नरमन अंधा नहीं। डर हिम नॉट, प्रोवोक हिम नॉट, चैलेंज हिम नॉट। मैं किसी पर इल्जाम थोपने नहीं आई हूँ। मनु को बचाने की तुमने बहुत कोशिश की, मुझे पता है। मेरी किस्मत ही खोटी है। मुझे नहीं लगता है कि इस जन्म में मनु को देख पाऊंगी।
मेरी तुमसे एक विनती है, मैं आखिरी बार मनु को देखना चाहती हूँ। मेरी ख्वाहिश पूरी कर दो। क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा। बोलो ना, इस माँ की ख्वाहिश पूरी नहीं करोगे? करोगे ना तुम? दादी माँ चलो। देखो वहाँ देखो, मेरा राजा बेटा। पसंद आया तुम्हें? बोलो। तुम बेटी को अपने घर में रखने वाली हो? ये पूछने के लिए तुम आए हो? नहीं, छोड़ो मेरे बच्चे को, छोड़ो। छोड़ो, छोड़ो। कहा ना छोड़ने के लिए, छोड़ो, छोड़ो। हटो यहाँ से, छोड़ो। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, छोड़ो, मेरा बच्चा। देख लिया ना, अब हम चेतावनी नहीं देंगे। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बच्ची सही सलामत रहे तो तुम्हारी बेटी यहाँ नहीं आनी चाहिए। उस दिन तुमने कहा था कि वो कभी नहीं बदलेगी। अब क्या बब कर रहे हो? अब वो पहले की तरह नहीं है। उस पर से मेरा विश्वास उठ गया है। हम तीनों और अमला के अलावा किसी और को इस बात की खबर तक नहीं थी कि ये बंदा कहाँ पर छुपा हुआ है। फिर भी इस नारीमन ने इसको ढूंढ निकाला। ये खबर उसे कैसे लगी? छोटे, सचमुच अमला ने ये बात किसी को नहीं बताई होगी। पता है कि शुरू शुरू में उस अमला ने तुम्हारी बहुत मदद की थी, इसलिए तुम आगे से उसकी तरफदारी मत करना। सुनो, ये भीड़ कैसी? ये बदबू कैसी आ रही है? वहाँ से आ रही है सर। क्या कहा तुमने? क्या है वहाँ? एक जली हुई लाश है सर। वहाँ जलाने की कोशिश की, मगर बदकिस्मती से लाश पूरी तरह जली नहीं। सर आप यहाँ कैसे? मैं एक ओरिजिनल लाश को ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ। ये रही उसकी तस्वीर। ये तो हमला है ना सर? वही, 2-3 दिन से ये लापता है। हेडक्वार्टर से ऑर्डर आया है कि इसे किसी भी कीमत में ढूंढ निकालना है। यहाँ पास में एक स्कूल में योगा क्लास चल रहा है, सोचा यहाँ मिल जाए। जितने पाप उसने किए हैं उसे धोने के लिए यहाँ पे आई होगी, ऐसा मेरा ख्याल है। ठीक कहा आपने। अब ये स्लैब हटाए बिना तुम उसकी लाश कैसे निकालोगे? मोती बोल के एक आदमी है, वही लाश को निकालता है सर। ओह, इस केस में तो काफी माहिर है ना। जली हुई लाश की बदबू आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं लाश को ढूंढता हूँ। पिछले महीने मैंने एक सड़ी हुई लाश को निकाला था, मगर आपने पूरे पैसे नहीं दिए और टाटा करके चले गए। पिछली लाश का 200 रुपए और इस लाश को निकालने के लिए मैं 1000 लूंगा। नहीं तो मैं लाश को नहीं उठाऊंगा। बकवास बंद कर, जाकर अपना काम कर। कौन हो तुम? थानेदार हो? इस लाश को निकालने के लिए 1000 रुपया और पुराने 200 रुपए का सूद भी लेकर जाऊंगा। अगर देना है तो दीजिए, नहीं तो मैं चलता हूँ।
छोड़ छोड़, पकड़ना मत, छोड़। ये तो मेरा धंधा है, जाने दे मुझे। अरे लाश कहाँ गई? आजा। अरे कहाँ गई, किधर गई? अच्छा तो मैं चलता हूँ। जरा इस लाश को तो देख के जाइए सर। मुझे खेद है, फिर भी पूछ रहा हूँ, ये लाश क्या तुम्हारी माँ की है? तुम्हें पूरा यकीन नहीं है ना? ये लाश के पास से मिला है। तुम्हें कुछ याद आ रहा है? ऐसी ताबीज तुम्हारे माँ के पास थी क्या? जी हाँ, जब मैं माँ के साथ थी तो किसी पंडित ने ये मेरी माँ को दी थी। ये कोई नॉर्मल डेथ नहीं है। तुम्हें किसी पर शक है? माँ की किसी से दुश्मनी थी? एडवोकेट पदम सिंह, छोटेलाल, एसपी फिलिपोस और कमाल। उनसे दुश्मनी की वजह? कुछ साल से ये माँ से अलग रह रही थी, अब फिर से मिल गई। वो नहीं चाहते कि माँ बेटी मिल के रहे। Am I right? जी सर। उन्होंने कहा कि अगर मैं माँ से मिलने गई तो बच्ची को मार देंगे। माँ लापता है, इसकी खबर पुलिस को किसने दी? हमारे ड्राइवर शंकर चाचा ने। शंकर जोसेफ, फॉर्मेलिटीज के बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देना। इनका बयान लेके इन्हें भी छोड़ देना। चूकने वाले उसकी पैनी निगाहें और ऊपर से हंसी, जैसे उसको सब कुछ पता चल गया। उसे वहां देखते ही मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वो लाश अमला की ही है, प्रिया ने पहचान लिया। हे भगवान, अब क्या होगा? सब कुछ व्यर्थ हो गया। ऐसी हालत में क्या करूं मैं? पहले से ही पता होता था तो कुछ कर लेता मैं। सच बताओ छोटेलाल, क्या ये तुम्हारी हरकत तो नहीं है? आई, क्या बकवास करते हो? मुझे पागल कुत्ते ने काटा है, इतना भी दीवाना नहीं हूँ मैं। हाँ, हम दोनों के बीच मालिक, कहीं गलती से आपने उन्हें। फिर कौन होगा? कहीं ये वकील की हरकत तो नहीं है? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। अमला की बेटी का बयान। उस अमला के घर की तलाशी लेना मत भूलना। सर। एडवोकेट धीमान, ठेकेदार छोटेलाल, एसपी फिलिपोस, इन तीनों को अमला से जोड़ने का कोई भी तार मिले तो कभी मिस मत करना तुम लोग। सर। हमेशा याद रखना, दुश्मन काफी चालाक है। और सुनो, सीएम और डीजीपी को इस केस की रिपोर्ट भेजना मत भूलना तुम। सर। हाँ, अगली दौड़ के लिए तुम्हें तैयार रहना चाहिए। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? फिर से जोखिम क्यों लेना है सर? मुझे डर लग रहा है, इनफैक्ट बहुत डर। उनकी तरफ से कोई काबिल वकील लड़ेगा, उसे देखते ही मेरे हाथ पांव कांप उठेंगे। प्लीज, मैं सही नहीं, कोई सीनियर एडवोकेट प्रोसिक्यूटर हूँ। ऐसा नहीं होगा। उन्हें दिल्ली या इंग्लैंड से किसी भी वकील को बुलाने दो, मगर तुम यहाँ से कहीं भी नहीं जाओगे। इस केस में हार हो या जीत, केस तुम ही लड़ोगी। बात वो नहीं है सर। फिर? सीनियर ही होते हैं, वो रिस्पेक्ट मुझे नहीं मिलेगी। एक और बार हारना मैं नहीं चाहती। सुनीता, इस तरह क्यों घबरा रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जिंदगी में कुछ कर दिखाने का सुनहरा मौका है ये, विश्वास मत खोना। गोपाल राम सर, इधर आओ। मैंने कुछ देखा नहीं सर, अगर देखा भी तो किसी को नहीं बोलूंगा सर। आई एम सॉरी। तुमने जो यहाँ देखा उसे वहां भी जाकर बताओगे। चाहे तो नमक मिर्च लगा के भी बोल सकते हो। तो मामला गंभीर है सर। हाँ, मुझे तो पहले ही मालूम था। तुम जाओ। सॉरी सर। जो देखा है वो बताने के लिए कह दिए, पर किसे बताना है? मेरी माँ से। माँ को क्या बताना है? वो सब गोपाल राम बता देगा। फिलहाल तुम्हारी हिम्मत कुछ बढ़ रही है ना? क्या बेटा? आपको यहाँ 24 घंटे ड्यूटी देनी होगी सर।
सर हम्म? अमला के घर का चप्पा चप्पा छान मारा सर, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके पीछे एडवोकेट दिमाग का दिमाग है ना। मगर हम जुटा लेंगे उन सबूतों को और गवाहों को। क्यों, जुटा सकते हैं ना? अरे हम भी उनसे कोई काम नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो देख लेंगे। जरूरत पड़ी तो नहीं, जरूरत है। पैसों के बलबूते पर कुछ भी कर दिखाने की हिम्मत रखते हैं वकील और उनके दोस्त। इसमें किसी का भी नाम नहीं होना चाहिए। ऐसे अमला को स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया होंगे उन लोगों ने। आजकल हर केस में टेलीफोन डेस्क की अहम भूमिका जो है। पुराने टेलीफोन इंडेक्स में जितने भी नंबर थे वो सब इसमें नोट कर लिए सर। इसके अलावा वकील और उनके दोस्तों के फोन नंबर और मोबाइल नंबर भी है इसमें सर। इतना काफी है ना सर? बस बस, अमला का उनके साथ संबंध है ये साबित करने के लिए ये काफी है। और इससे काम नहीं चलेगा। गवाह के साथ साथ हमें सबूत भी चाहिए। बताइए सर, किस तरह के गवाह चाहिए और कितने चाहिए? फ्यूल फॉर फायर। कौन सा फ्यूल? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और गैस। अमला के शरीर को जलाने के लिए वकील और उनके दोस्तों ने जिस ईंधन का इस्तेमाल किया था, वो तेल कहां से मिला, कैसे मिला, ये कोई भी नहीं जानता है, मगर हम जान लेंगे। तुमने सब कुछ कह दिया ना? कह दिया सर, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना सर? सबके सब बड़े गुंडे हैं सर। उससे भी बड़े लोग हम हैं, तो फिक्र मत करो। ठीक है सर। आओ। क्या नाम है? जेम्स। जेम्स, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं, जो कुछ भी होगा हम देख लेंगे। ओके, इन्हें अच्छी तरह समझा दिया ना? जी साहब। जेम्स, तुम कटघरे में जाओ। डरो मत, ये तो सिर्फ रिहर्सल है। जाओ। अक्टूबर 3 तारीख को रात 10 बजे पेट्रोल बंक पे कौन कौन आया था? यहाँ कटघरे में खड़े उन चारों को देखा। Yes, proceed. यस योर ऑनर। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से देख के बताओ। क्या उस रात 10 बजे पेट्रोल बंक पे आपने इन्हें देखा? यही थे ना जो गाड़ी में आके तुमसे पेट्रोल लेके गए थे? बताइए। वो घटना रात को घटी थी, इसलिए मैं इन चारों को पहचान नहीं पा रहा हूँ मैडम। योर ऑनर, मैं बताना चाहूंगी PW6 के हिसाब से ये गवाह अपनी बातों से मुकर गया है। आई रिक्वेस्ट। मिस्टर वैकुंठ, नाउ द विटनेस इज योर। योर ऑनर, सिर्फ एक सवाल पूछना मैं। आपने जो पुलिस में बयान दिया था, यू हैव गिवन ए डिफरेंट वर्जन। समझिया नहीं? आपने पुलिस स्टेशन में कुछ और ही बयान दिया था। आप उन्हें जानते हैं, आप उसे पहचानते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक कहा ना? मैं कुछ नहीं जानता, मैंने कुछ बोला नहीं सर। तो फिर पुलिस ने आपसे जबरदस्ती बयान लिया था क्या? दैट्स ऑल योर ऑनर। आपका नाम? शंकर। अमला के घर में आप कितने सालों से काम कर रहे हैं? 12 साल हो गए। अमला गुमशुदा है ऐसी पुलिस रिपोर्ट आप ही ने दी थी ना? जी हाँ। आखिरी बार अमला को आपने कब देखा? वो लापता हुई उसके एक रात पहले। कहाँ पर? उसी के घर में। उस दिन क्या हुआ हमें बता सकते हैं? उस दिन रात को 8 बजे मैं सारा सामान लेकर घर पहुंचा। तब ये सभी घर पर थे। फिलिपोस बाहर आए, सामान और गाड़ी की चाबी लेकर उन्होंने मुझे जाने के लिए कहा। उसके बाद? अगले दिन जब मैं गया तब घर पे ताला लगा हुआ था। उसके बाद वाले दिन भी ताला था। मैंने सोचा कि कहीं गई होगी। जब मैंने इनको बताया तो बड़ी लापरवाही से जवाब दे दिया। उसके बाद ही पुलिस को बताया और उनकी बेटी को भी। क्या अमला इन्हें देखकर डरती थी? जी हाँ। आपको कैसे पता? अमला ने ही। कोई कारण बताया? अमला का अपनी बेटी से रिश्ता इन लोगों को पसंद नहीं था। मिस्टर वैकुंठ, आपको कुछ पूछना नहीं है क्या? यस सर। आप भगवान पे विश्वास करते हैं? जी हाँ। तो आप सच्ची बोलेंगे ना? भगवान को मानने वाले ऐसे भी हैं जो सिर्फ झूठ बोलते हैं। जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है, आराम से सोच के जवाब देना।
माँ और बेटी का मिलना इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, ऐसे आपने पहले कहा था। वजह? अमला और उसकी बेटी अलग रहते थे। अगर वे दोनों एक हो जाते तो अमला की बेटी इनके राज जान जाती और इन लोगों के लिए खतरा हो सकता था, ऐसा अमला ने मुझे कहा था। इनका ऐसा कौन सा राज है जो अमला जानती थी? मैं अमला का वफादार था, लेकिन अगर मुझे राज पता होता तो ये लोग मुझे जिंदा छोड़ते, ऐसा आपको लगता है? That's all, Your Honor. बहुत अच्छी कोचिंग दे रखी है। इसके पीछे किसका दिमाग है, खादी का या खाकी का? गुरु तो वो हैं, मैं तो चला हूँ। तेरी जात का बैदा मारूं? जली हुई लाश तुम्हारी माँ की है, ऐसा तुमने कहा। ऐसा तुम्हारा प्रोसिक्यूटर कहता है। जी सर। तुम्हारी माँ से किसी की दुश्मनी थी, ये जानते हो? होता है। साबित करने के लिए आपके पास कोई गवाह या सबूत है? नहीं। माँ के दुश्मन भी हैं और लापता भी हैं। इसी वजह से तुमने उस जली हुई लाश को अपनी माँ की लाश बताया, या फिर शनाख्त करने में तुम्हें कोई गलती हुई है? ऐसा तो नहीं है ना? जी नहीं। फिर? सामान्य तौर से मेरी माँ कुछ ज्यादा ही मोटी थी और जिस लाश को मैंने देखी और उनके शरीर से मिले ताबीज को देखकर मुझे पूरा यकीन हो गया। क्या कहा? ताबीज तो आजकल सबके गले में लटका हुआ है। आजकल लोगों के गले में, हाथों में, सब जगह पे ताबीज है। देखो, मेरे गले में भी एक लटक रहा है, देखा? तुमने देख लिया ना, ऐसे कई लोग ताबीज पहनते हैं। मेरे भी कई लोगों से दुश्मनी है। इसका मतलब मेरे कद का कोई आदमी मर गया तो वो मैं हो जाऊंगा क्या? बोलो। योर ऑनर, बरसों पहले यहां घटी हुई घटना वो मैं आपको सुनाता हूं। पुलिस को चकमा देने वाले सुखविंदर सिंह की कथा। अपने ही कद के एक आदमी को मार के उसे जलाकर अपने को मृत घोषित कर दिया था उसने। शायद ये कहानी आपने भी सुनी होगी। इतिहास दोहरा रहा है क्या? हो सकता है इसमें माँ बेटी का हाथ हो और माँ बेटी की मदद करने के लिए आईपीएस ऑफिसर अशोक नरीमन आ गया हो। आई हैव माई डाउट्स। वजह, इसी केस से संबंधित इन चारों को पहले भी फंसाने की कोशिश की गई थी इसी कोर्ट में। खुशकिस्मती से न्यायाधीश ने उन्हें बरी कर दिया। उस केस का इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ही इस केस का भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। उस केस की हार का बदला लेने के लिए ही आज ये आईपीएस ऑफिसर अशोक नरीमन इस कोर्ट में इन चारों को फंसाने के लिए अमला का केस लेकर आए हैं। आई हैव फेयर रीजंस टू बिलीव इन इट। इस सब के अलावा अपनी मां को पहचानने के लिए तुम्हें और किसी सबूत की जरूरत तो नहीं है ना? मेरे फैसल एडवोकेट दोस्त की कल्पना काफी अच्छी है। इट्स अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट। इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ते समय एक बात तो आप पूरी तरह से भूल गए हैं कि कहानी के कुछ हिस्से आपसे छूट गए। मैं इस केस को आसानी से जीत सकता हूँ, ऐसा ओवर कॉन्फिडेंस आप में था, या फिर होशियारी की वजह से केयरलेसनेस हो गई है, ये भी एक वजह हो सकती है। योर ऑनर, कुछ महीनों पहले एक एक्सीडेंट के दौरान अमला के इस हाथ में काफी चोट पहुंची थी। उनके उस हाथ में डॉक्टर्स ने इंट्रामीडियरी स्टील नेल्स डाली थी। उनके उस जले हुए शरीर में भी वो स्टील नेल्स मिली थी, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताती है। लेट मी रीड इट फॉर यू सर। यस। There was an intramedullary steel nail seen in situ in radius of left forearm. The bone shows an irregularity on the surface of the shaft in the middle. ये अमला के टूटे हाथ के ये एक्सरे हैं और जहां उनका इलाज हुआ उस हॉस्पिटल के दिए हुए डॉक्यूमेंट्स। आई ऑब्जेक्टेड। जब मैंने इनसे और कोई निशानी है इसके बारे में पूछा तो इन्होंने मना क्यों कर दिया? उस समय हाथ टूटे की बात क्यों नहीं बोली? योर ऑनर, अमला और उनकी बेटी साथ में नहीं रहते थे। अभी कुछ दिन पहले वो एक साथ हुए हैं। इस एक्सीडेंट को हुए काफी साल हो चुके हैं। शायद इसी वजह से उनकी बेटी को ये बात नहीं पता। पोस्टमार्टम में जो रेफरेंस दिया गया है, अगर मेरे फैजल दोस्त ने उसे ठीक से पढ़ा होता और उन्हें याद रहता जो उन्होंने पढ़ा है, तो उन्हें शक नहीं होता कि वो जला हुआ शरीर मरूम अमला का ही है। योर ऑनर, सुकुमार का एक लक्ष्य था कि एलआईसी से उन्हें एक बड़ी रकम मिले, वो भी गलत काम करके। पर किसी के शरीर को जलाकर अमला को क्या मिलेगा? इसमें क्या शक है? सुकुमार के इधर उनको भी पैसे मिल गए होते। यू मीन इंश्योरेंस? यस। श्योर? डैम श्योर। मर गया, बचना मुश्किल है। सुनो वकील, उसने जो पॉइंट बोला वो करेक्ट ही है ना? करेक्ट पॉइंट।
तू नहीं जानता, वो हमारे लिए कब्र खोद रहा है। अमला की LIC की 15 लाख रुपए की पॉलिसी में नॉमिनी उनकी बेटी नहीं थी। उसकी जगह पदम सिंह की इकलौती बेटी ही इसकी नॉमिनी थी। 4-5 साल पहले खुद पदम सिंह की बीवी जो कि LIC एजेंट थी, उन्होंने अमला से ये पॉलिसी लेने को कहा। योर ओन वाइफ। नॉमिनी डिसाइड करने वाले उस वक्त आप ही होंगे ना? अब आप ही बताइए, इसमें फायदा किसका होने वाला था? तुमने अमला को मारा? सर, अब मैं आपके सामने जो पेश करूंगी वो एक बहुत ही सप्लीमेंट्री क्रूशियल एविडेंस है। ये वो चिट्ठी है जो अपनी मौत के 3-4 दिन पहले अमला ने खुद अपने हाथ से CM के नाम लिखा था। मेरे हाथ में इस वक्त जो खत है वो साफ बताता है कि ये चारों लोग उससे कितने हद तक नफरत करते थे। मैं रीड इट फॉर यू सर? यस। आदरणीय चीफ मिनिस्टर जी, मेरा नाम अमला है। ऊपर दिए हुए पते पे ही मैं रहती हूँ। इस वक्त मुझे काफी धमकियां दी जा रही हैं और ये देने वाले समाज के कुछ बड़े लोग हैं। एडवोकेट पदम सिंह, शराब के ठेकेदार छोटे लाल, SP फिलिपोस और उनका गुंडा कमाल, इन सबके पीछे इन्हीं का हाथ है। इस हालत में अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी मौत के जिम्मेदार ये चारों के चारों होंगे। That's all, Your Honor. Well done. 32/2000 अमला मर्डर केस में ये चारों समाज सेवक मुजरिम है, ये कोर्ट में साबित हो चुका है। 160 पन्नों में से भरे इस केस के मुख्य पन्नों में से मैं कुछ पढ़ के सुनाता हूं। Your Honor, I have a prayer. यस। कटघरे में खड़े ये चारों अमला हत्याकांड के आरोपी हैं, ऐसा आपने कुछ देर पहले अदालत में कहा था, वो भी सबूतों और गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखकर। हाँ, अब इसमें क्या शक है आपको? दंपति हत्याकांड में कभी मन्नू को भी आरोपी ठहराया था आपने, और वो भी ऐसे ही सबूत और गवाहों के बयानों को मद्देनजर रखकर। उस केस का इससे क्या संबंध है? संबंध है सर, इस केस का जांच अधिकारी मैं हूँ सर। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये चारों बेगुनाह है तो आप इन्हें बाइज्जत बरी कर देंगे? What do you mean by it? आपके सामने जो भी गवाह और सबूत पेश किए थे वो झूठ है, ये अगर साबित हो गया तो? साबित हो गया तो फिर से आप गलतफहमी के शिकार हो गए, ये आपको मानना होगा योर ऑनर। मैं समझा नहीं। दंपति हत्याकांड के केस को खारिज करने से पहले कोर्ट गलतफहमी का शिकार हुआ ऐसा मैंने कहा तो आपने मेरा विरोध किया योर ऑनर। जब मैंने कहा कि झूठी गवाही और झूठे सबूत थे तो आपने कहा कि आरोपी मनु को अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका भी दिया था आपने, और वही मौका इस केस में इन्हें भी दिया गया। हिंदुस्तान के नामी वकील ने काफी जरक करके झूठी गवाही और झूठे सबूतों के सामने उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, इसलिए आपने प्रोसिक्यूशन पे विश्वास करके इन्हें गुनाहगार साबित कर दिया। मगर ये बेकसूर है ऐसा मैं अगर साबित कर दूं तो आप इन्हें सजा देंगे या बरी कर देंगे? आपका मकसद क्या है? वो भी बता दूंगा मैं, लेकिन उससे पहले इस अदालत में मैंने जो नाटक किया उसके पीछे क्या राज है वो आपको अवश्य सुनना पड़ेगा योर ऑनर। ये मुमकिन नहीं, ये कोर्ट है ना कि तुम्हारा पुलिस स्टेशन। इतना जान लो तुमने कोर्ट को समझ के रखा है। आपकी आवाज इससे भी ऊंची क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं कुछ नहीं कहूंगा। अगर आप अपने जूते से मुझे मेरे मुंह पे मारेंगे तो भी मैं सह लूंगा, क्योंकि मैं यहाँ तर्क करने के लिए नहीं आया हूँ, प्रार्थना करने के लिए आया हूँ, किसी की जिंदगी की भीख मांगने के लिए आया हूँ। इस देश की जनता ईश्वर के बाद न्यायाधीश की पूजा करते हैं ऐसा मैं समझता हूँ योर ऑनर। मैं न्यायपालिका के दामन में दाग नहीं लगने दूंगा। दंपति हत्याकांड के आरोपी मनु जिसे फांसी की सजा हुई थी उसकी आयु रेखा लंबी थी, इसलिए उसके केस को रीओपन करने का आदेश मिला। क्या कहूं मैं योर ऑनर, आपके कानून की आंखों में पट्टी बंधी हुई थी और आपका ये कानून भी अंधा है योर ऑनर। आई एम सॉरी टू से योर ऑनर, जस्टिस वाज डिनाइड बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट। ये कहावत तो सुनी होगी आपने, एक बेकसूर को बचाने के लिए हजारों गुनाहगार को सजा दे सकते हैं आप, मगर हजारों गुनाहगारों को बचाने के लिए एक बेकसूर को फांसी की सजा मत दीजिए योर ऑनर। उस दिन मुझे आपसे काफी उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद बन के रह गई। दौलत के नशे में चूर होकर कुछ भी कर दिखाने की क्षमता है इन चारों मुजरिमों में, और इनका पेशा ही खून करना है योर ऑनर। ये खतरनाक लोग हैं और उनकी चमचागिरी करने वाले कुछ पुलिस और वकील अपनी दौलत के बलबूते पर इन लोगों ने कोर्ट को खिलौना बनाया तो बेकसूर कसूरवार बन गए और कसूरवार बेकसूर। My lord, this office of the law in this land, where people seek justice and security, should not become pastured for these vultures. अगर आपका कानून इन्हें रोकने में नाकाम है
तो इससे भी बदतर तरीके से पेश आने के लिए दूसरे लोग भी तैयार होंगे, मगर कानून को सम्मान करने वाला कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा योर ऑनर। सिर्फ मैं ही नहीं, अगर कोई भी पुलिस वाला दिल में ठान लिया तो झूठी गवाही और झूठे सबूत पेश करके कोर्ट को गुमराह कर सकते योर ऑनर। इसलिए माननीय अदालत को समझाने के लिए मुझे ये नाटक करना पड़ा योर ऑनर। कई बार इस कोर्ट में नाटक हुआ है। कैसा नाटक, क्या नाटक? इस अमला मर्डर केस से उसका क्या संबंध है? संबंध है सर। योर ऑनर, शेष अमला, इन दोनों केस की सिचुएशन में सिर्फ एक ही फर्क है योर ऑनर। अगर मैंने एक बेकसूर को बचाने का नाटक किया है तो उस दिन इन लोगों ने एक बेकसूर को कसूरवार ठहरा के खुद बच गए, यही सच्चाई है। अब आप जा सकती हैं, जरूरत पड़ने पर आपको बुला लिया जाएगा। आई एम समिंग अप। काफी सोचने के बाद अमला के लिए की हुई चिट्ठी डीजीपी साहब ने मुझे सौंप दी। कानून को धोखा देने वाले उन चारों को फंसाने का एक मौका, और मुझे एहसास हुआ कि बेकसूर मनु को बेगुनाह ठहराने का अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने एक प्लान बनाया और उसका परिणाम है ये नाटक। डॉक्टर गिरी की मदद से मैंने मेडिकल कॉलेज से अमला के कत्ल की एक औरत की लाश को काफी मुश्किल से ढूंढ निकाला। जली हुई लाश को बिना शक के कैसे शिनाख्त करे ये सोचकर मैं पागल हो रहा था। तभी अमला ने मुझसे कहा कि स्टील नेल और ताबीज से किसी को कोई शक नहीं होगा, और इस तरह हम अपने प्लान में कामयाब हो गए। और इस तरह इस नाटक में अमला और गवाह ही नहीं, मेरे जूनियर अफसर भी अपना अपना किरदार बखूबी निभाया। द रेस्ट इज हिस्ट्री। योर ऑनर, मैंने कोर्ट का वक्त जाया किया है इसलिए, और ये कोर्ट मुझे कोई भी सजा सुनाए तो मैं सजा भुगतने से पीछे नहीं हटूंगा, ये मेरा वादा है। और चाहे सजा कोई भी हो, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं योर ऑनर। लेट मी कंक्लूड सर। एक जीवित व्यक्ति को जब मुझ जैसे एक एवरेज पुलिस ऑफिसर मृत साबित कर सकता है तो धीमान जैसे क्रिमिनल एडवोकेट और पुलिस वाले आगे बढ़ेंगे तो एक नहीं हजारों मन्नू अपराधी बन जाएंगे योर ऑनर। इस अदालत ने इससे पहले कई बेगुनाहों को सजा दी है, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आपकी बार ऐसा ना हो। आई प्लेड जस्टिस। सो कोर्ट को एहसास दिलाने के लिए मिस्टर अशोक नरीमान ने बहुत अच्छा काम किया है। फिर भी एक बेकसूर को फांसी के फंदे से बचाकर उसने जो हिम्मत का काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ है। कभी कभी अदालत से भी गलती हो जाती है, मिस्टर नरीमन ने हमें याद दिलाया। इसलिए यह अदालत दंपति मर्डर केस के मुजरिम मनु के केस पर फिर से फैसला करेगी। अशोक नरीमन की बातों से यह साबित हो गया कि मनु बेकसूर है, इसलिए यह अदालत उसे बाइज्जत बरी करती है।